श्री भागवत कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता भक्तजन, श्रद्धामयी माताओं, कल के पावन प्रसंग में हम लोगों ने श्रवण किया था। सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किए हैं। सौनक जी ने पूछा है, हे सूत जी महाराज, हम वह कथा सुनना चाहते हैं जिससे भगवत भक्ति की वृद्धि हो। भगवत भक्ति कैसे बढ़े, विवेक कैसे बढ़े, ऐसी कथा हम श्रवण करना चाहते हैं। सूत जी महाराज ने सौनक ऋषि को शिव पुराण के महात्म्य के विषय में बताया है। वह कल्याणकारी कथा भगवान शिव की है, क्योंकि शिव स्वयं कल्याण करने वाले। प्रायः कर हम लोग ये जानते हैं कि भगवान शिव संहार के देवता हैं। सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं, पालन भगवान नारायण करते हैं और संहार भगवान शिव करते हैं। लेकिन शिव के समान कृपालु कोई नहीं। और महाराज, जब देने की बात आती है तो गोस्वामी जी ने तो लिखा है विनय पत्रिका में कि दानी को शंकर समनाई। शंकर के समान कोई दानी नहीं है। अच्छा, और देवताओं के सामने आप जाएं और मांगने लग जाएं, हे भगवान हमारा ये काम हो जाए, हमारा ये काम हो जाए, देवता नाराज हो जाते हैं। जब देखो भिखारी की तरह चला आता है मांगने, कोई दूसरा काम नहीं है, मांगता रहता है। लेकिन भगवान शिव से जब कोई मांगता है, भगवान शिव बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। दीन दयाल दिवोई भावत, जाचक सदा सोहाई, दानी को शंकर समनाई। भगवान शिव को देना बड़ा प्रिय है। कोई मांगने तो जाए उनके द्वार पर। जब कोई मांगने के लिए भगवान शिव के सामने प्रस्तुत होता है, भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि स्वयं कल्याण स्वरूप हैं। तो आज इसी कल्याणकारी कथा का उदय होने जा रहा है। सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, शिव पुराण की कथा इस संसार में गंगाद्याः पुण्य नद्यश्च सप्तपुरियो गया तथा एतत् शिव पुराणस्य समताम यान्ति न क्वचित्। गंगाद्याः पुण्य नद्याः, गंगा आदि जो पुण्य कई, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी क्षिप्रा नर्मदा, ये जो कल्याणकारी नदियां हैं, इनमें स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, जो पुण्य प्राप्त होता है, सप्तपुरियों, 7 पुरियां जो मोक्षदायिनी पुरियां हैं, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती शैव सप्तैता मोक्षदायिका, ये 7 मोक्षदायिनी पुरियां हैं। तो इन पुरियों में भी निवास करे। और गया तथा, गया की भी बड़ी महिमा है महाराज। गया में कहते हैं, गया में पिंडदान करने से पितरों का मोक्ष हो जाता है। ऐसा हम लोग सुनते हैं और होता भी है। तभी तो हम सनातन धर्मावलंबी कुंवार में माघ पितृपक्ष में लगता है मेला, गया में 15 दिन का। समस्त सनातनी सब चले जाते हैं, अपने अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए सब लोग जाते हैं। जबकि गया तीर्थ मगध क्षेत्र में। तो महाराज गोस्वामी जी ने तो लिखा है कि मगह गयादिक तीर्थ जैसे, माने मगह जैसे क्षेत्र में भी गया जैसा पुण्यवान तीर्थ है। तो उस तीर्थ की भी तुलना करने पर कहते हैं, शिव पुराण की जो महिमा है, समताम ना, इसकी समता वो नहीं कर सकते। यदि नित्यम शिव पुराणस्य
नित्य शिव पुराण का श्लोकम एक श्लोक पाठ किया जाए, अथवा श्लोकार्धमेव च, आधा ही श्लोक, 2 लाइन का श्लोक है तो एक ही लाइन यदि नित्य नियम से पाठ किया जाए, जो कोई करता है स्वमुखेन पठेद भक्त्या, जो अपने मुख से पाठ करता है, यदि क्षेत परमाम गति, परम गति को वह प्राप्त होता है। ऐसा शिव पुराण का महात्म्य है। श्रोतव्यम सर्वदा प्रीत्या, प्रेम के साथ हमेशा श्रवण करना चाहिए। आज सौनक जी ने प्रश्न कर दिया, हे सूत जी आप धन्य हैं, आप परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं, आपने कृपा करके हम लोगों के ऊपर बड़ी कृपा की है, बड़ी अद्भुत दिव्य कथा सुनाई है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि इस शिव पुराण की कथा को सुनकर के किसका कल्याण होगा। ये हम लोग महात्म की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि शिव पुराण है क्या, इसकी कथा सुनेंगे उसके विषय में पहले जानेंगे, क्योंकि जब तक जानेंगे नहीं तो जाने बिन न होए प्रतीति, जिसके विषय में जानेंगे नहीं उससे प्रेम होगा नहीं। ये शिव पुराण सुन तो रहे हैं, लेकिन शिव पुराण सुनने से होता क्या है भाई, किसका कल्याण हुआ है, ये हमारा कल्याण करेगा भी कि नहीं। तो आज तक किसी का कल्याण हुआ क्या शिव पुराण की कथा सुन करके। तो कहते हैं कि एक देवराज नाम का ब्राह्मण था, बड़ा पापी था महाराज। ब्रह्मस्व पुष्टाः सततम व्यभिचार रताश्च, कहते हैं जो ब्रह्म हत्यारा हो, हमेशा कुमार्ग पर चलने वाला हो, ये मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा, हमेशा पाप करता हो, दुराचार रता, दुराचारी हो, विमार्गगाह, गलत मार्ग पर चलने वाला हो, कुटिलाह कामिनः, ऐसा भी यदि शिव पुराण की कथा सुन ले तो उसका कल्याण हो जाता है। महाराज कल्याण हुआ किसी का आज तक? हम लोग ऐसे हैं ना कि जब तक किसी के साथ हुआ ना हो तो मानते नहीं हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग स्टेशन पर जाते हैं टिकट लेने, जो टिकट काट रहा है उससे आप कहिए भैया मुंबई की टिकट दे दीजिए, तो आपको काट के दे देगा। फिर आप उससे पूछे क्यों, आप कभी मुंबई गए हैं? वो कहेगा नहीं नहीं हम तो कभी नहीं। बोले जब आप मुंबई गए ही नहीं तो आपकी दी हुई टिकट ये हमें मुंबई तक कैसे लेके जाएगी? आपने मुंबई जब देखा ही नहीं तो कैसे टिकट दे दिया? तो वो क्या जवाब देगा? वो यही कहेगा भैया हम मुंबई तो नहीं गए हैं, पर यदि ये टिकट लेकर के आप सही रेलगाड़ी में बैठ जाएंगे तो मुंबई तक पहुंच जाएंगे। और यही प्रश्न हम लोग करते हैं तुरंत। आज तक किसी के साथ ऐसा हुआ कि महाराज आप ऐसे ही कह रहे हैं? तो कहा हुआ। एक देवराज नाम का ब्राह्मण था, बड़ा दुष्ट था, बड़ा पापी था, अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर चुका था। लेकिन एक दिन की बात है, शिव मंदिर के निकट वह पहुंचा, उसे बड़ी भयंकर बुखार आई। शिव जी के मंदिर में एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे, उसे इतनी भयंकर बुखार आई महाराज कि वो 9 दिन वहीं पड़ा रहा और पड़े पड़े वह शिव पुराण की कथा सुनता रहा। और जब उसने शिव पुराण की पूरी कथा सुनी, उसके बाद कहते हैं उसका प्राणांत हुआ। वो सीधे भगवान शिव के धाम को प्राप्त किया। बोले महाराज ये देवराज इतना पापी था, आखिर था कौन?
इसने कौन से पुण्य के स्वरूप भगवान की कथा सुनी। एक बात याद रखें, भगवान की कथा जब कहते हैं कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव तु लभ्यते, करोड़ जन्मों के जब पुण्य उदित होते हैं तब कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो इससे ये बात तो निश्चित हो गई कि हम लोग करोड़ जन्म पहले ले चुके हैं। यदि करोड़ जन्म न लिए होते तो पुराण स्पष्ट कह रहा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव तु लभ्यते, करोड़ों जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब भगवान की कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। और ये कथा तो भगवान की कृपा से ही प्राप्त है। कथा कोई पुरुषार्थ का विषय नहीं, ये कृपा से प्राप्त होती है। सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होए, पर संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दोय। संतों का संग और भगवान की कथा ये भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। कहते हैं देवराज नाम का जो ब्राह्मण था, इसकी पत्नी थी चंचुला। महाराज बड़ी पतिव्रता पत्नी थी, बड़ी पतिव्रता थी, जबकि पति दुराचारी था, कुमार्गी था, पर स्त्री रक्त था, एक वैश्या पर आसक्त था। लेकिन फिर भी उसकी पत्नी अपने पातिव्रत धर्म का त्याग नहीं किया। और वास्तव में पतिव्रता पत्नियां चाहे तो क्या नहीं कर सकती। एक व्यक्ति बहुत शराब पीता था, और वो शराब पी के जब भी आए तो अपनी पत्नी को मारता था। अच्छा, पता नहीं कौन सा नशा है उसमें, कि वो पीने के बाद लोग अपना होश ही भूल जाते हैं। पर पता नहीं नशा उसमें होता है कि बुद्धि में होता है, पता नहीं। आज तो दोपहर में द्विवेदी जी कह रहे थे कि महाराज यदि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, यदि उसी में होता तो वो नाचती। और ठीक कह रहे हैं, किसमें नशा है पता नहीं। जब भी वो पी के आता वो अपनी पत्नी को मारता। लेकिन वाह रे उसकी पत्नी, पतिव्रता पत्नी, जब तक अपने पति को भोजन न करा दे तब तक भोजन नहीं करती थी। अब सोचिए पियागी की स्थिति, पी करके कितने बजे आएगा, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जब भी आए, लेकिन उसकी पत्नी इंतजार करती रहती है। जब तक पति को भोजन न कराती तब तक भोजन नहीं करती थी। एक दिन की बात है, पति के भोजन के लिए उस पत्नी ने थाल सजाई। 10-11 के बीच में आ ही जाया करता था, तो उसे लगा कि अब तो आने का समय हो गया है, आते ही होंगे तो भोजन की थाल लगा लेती हूँ। तो भोजन की थाल सजाई, और उस समय इतना लाइट का प्रचार तो था नहीं, तो एक दीपक जलाया। माताएं पहले दीपक बनाती थी, दीपक जलाती थी घरों में। दीपक जला करके वो पति का इंतजार करने लगी। और आपको आश्चर्य होगा, उसका पति जो मदमत्त हो गया था नशे में, पी करके एक नाली में गिर गया। और नाली में गिरा तो उसे पता ही नहीं चला, पूरी रात बीत गई उसी नाली में पड़े। जब भोर में प्रातःकाल उसका नशा उतरा, तो जब घर लौट करके आया तो वो क्या देखता है कि उसकी जो पत्नी है भोजन की थाल सजाए बैठी है, दीपक जल रहा है, और वो बैठे ही बैठे ऐसे सो रही, क्योंकि इंतजार कर रही थी पति का। और महाराज उस पति का इंतजार कर रही थी जो रोज आते ही मारता था। लेकिन वो पतिव्रता पत्नी बैठे बैठे सो रही है,
जैसे ही पति आया, देखा थाली लगी हुई है, क्यों तुमने भोजन नहीं किया? नींद खुल गई। कहा, हे नाथ, अभी तो आपने भोजन ही नहीं किया, बगैर मैं आपको भोजन कराए कैसे कर सकती हूं? और महाराज उस पतिव्रता के उस वाक्य ने उसके दिमाग में ऐसा असर किया कि उस दिन से जीवन भर के लिए उसने नशा छोड़ दिया, कभी दोबारा हाथ ही नहीं लगाया। एक पतिव्रता पत्नी यदि चाहे तो क्या नहीं कर सकती। ये चंचुला भी महाराज पतिव्रता है, पति कुमार्गी है, व्यभिचारी है, लेकिन चंचुला अपने पातिव्रत धर्म पर रहती है। लेकिन धीरे 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 समय का काल चक्र बीता। कब तक विवाहित पत्नी है, घर में रहती, वो चला जाता। कालांतर में उसकी भी बुद्धि खराब हुई। और महाराज ये ब्राह्मण था। अब जब ब्राह्मण ही इतना पथभ्रष्ट था तो फिर अन्य वर्णों के विषय में कहा ही क्या जा सकता है। एक दिन देवराज लौट करके अपने घर में आया तो उसने अपनी पत्नी को देखा परपुरुष के साथ, तो उसे मारने लगा, पीटने लगा। उसने कहा, जोर से फटकारा कि मैं पतिव्रता पत्नी थी, अपने घर में रहती थी, विवाहित हूं, युवा हूं, मुझे त्याग करके आप बाहर जाते हैं। तो महाराज वो इतना दुष्ट था, उसने कहा कि तू जो कर रही है ठीक कर रही है, क्योंकि उसका मन तो एक वैश्या पर आसक्त था। तो उसने कहा, तू ऐसा कर, तू जो कर रही है ठीक कर रही है, हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन तू पर पुरुषों से धन लिया और वो धन तू मुझे दिया कर, उस धन से मैं उसको संतुष्ट करूंगा। इतना कुमार और पापी था। धीरे 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 उसकी मृत्यु हुई। तो इतना पाप किया है तो भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अपने किए हुए कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। नरक की यातनाएं भोग कर वह विंध्याचल पर्वत पर जाकर के भयंकर प्रेत बना, पिशाच। पति चला गया, पुत्रों के साथ कुछ दिन तक चंचुला रही। और एक दिन की बात है, अपने सगे संबंधियों के साथ वह चंचुला कोई मेला घूमने गई थी और मेले से हटकर विचरण करते हुए एक शिव मंदिर के पास पहुंची। एक पंडित जी शिव कथा का, शिव पुराण की कथा का श्रवण करा रहे थे। वो कथा का वर्णन कर रहे थे कि जो पापी पुरुष अथवा पापी स्त्री जो परपुरुष का अथवा पर स्त्री का गमन करते हैं, उन्हें यमराज के दूत भयंकर यातनाएं देते हैं। और महाराज ऐसी यातनाओं का वर्णन किया कि वो चंचुला डर गई। ब्राह्मण के चरणों में हाथ जोड़ करके उसने कहा, महाराज मैंने तो बहुत पाप किया है, मेरा पति भी पापी था और मैंने भी अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, अब मेरा कल्याण कैसे होगा? एक बात है, गलती तो सबसे हो जाती है, पर अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती है, पर जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, और करे गलती पे जो गलती उसे शैतान कहते हैं। गलती जीवन में हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती को स्वीकार कर लेना सबसे बड़ी बात है। चंचुला से आज गलती भई तो इसने एक ब्राह्मण के सामने स्वीकार कर लिया, ब्राह्मण देवता मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध बन गया, अब मेरा कल्याण कैसे होगा? और इसके मन में प्रायश्चित का भाव जगा।
ब्राह्मण देवता ने कहा, देवी भगवान शिव की पावन कथा का यदि आश्रय ले लिया जाए तो जीवन में कल्याण हो जाएगा। अब वह चंचुला समझ गई, इन ब्राह्मण देवता के अलावा मेरा कल्याण करने वाला दूसरा कोई नहीं है। ब्राह्मण के ही चरणों में पड़ी रही, मंदिर में झाड़ू लगाती, सेवा करती, और कहते हैं कि पंडित जी ने शिव पुराण की कथा सुनाई उस चंचुला को, और वह कथा सुनकर के चंचुला भगवान की लीला का चिंतन कर करके, और जब शरीर छोड़ा तो वह भगवान शिव के दिव्य धाम हो गई। और महाराज धाम को ही नहीं गई, माता पार्वती ने उसे अपनी सखी बना ली। ऐसा उसने भगवान का चिंतन किया। अरे अपने यहां तो यदि भगवान में मन लगा दिया जाए तो 2 घड़ी में भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान तो कहते हैं कि कोई एक बार सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, कोई एक बार ही कह तो दे, हे नाथ मैं आपका हूं। और इतना कहते ही अभयम सर्वभूतेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, सब भयों से मैं उसे मुक्त कर देता हूं। पर कोई एक बार कहे तो, हम लोग कहते ही नहीं। हाँ कहते तो हैं भगवान को, जैसे संसारियों को हम लोग पागल बनाते हैं वैसे ही भगवान को भी पागल बनाते हैं। 2 बार आरती करते हैं तो प्रार्थना यही करते हैं, क्या त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। इतने से भी नहीं संतुष्ट होते, कहते त्वमेव सर्वम, सब कुछ आप ही हो भगवान को। लेकिन सच सच बताना, हम लोग मानते कितना है कि सब कुछ भगवान ही है? मानते हैं क्या? भगवान को पागल बनाते हैं। और भगवान भी सोचते हैं देखो ऐसा भक्त है, कहता कुछ है और करता कुछ है। यदि हम लोग कहे को मानने लग जाएं, तो बात तो बिल्कुल सत्य कहते हैं, क्योंकि सब कुछ परमात्मा ही है। लेकिन इसको हम लोग मानते नहीं हैं, और कथनी और करनी में भिन्नता आ गई तो इस स्थिति में पहुंच गए। जो कहते हैं यदि उसको करने लग जाएं। इसीलिए किसी ने कहा कि रामायण पर्याप्त न पढ़ना। हम लोग चौपाई तो खूब पढ़ लेते हैं, ज्ञान खूब आ जाता है, लेकिन करते कुछ नहीं। रामायण पर्याप्त न पढ़ना, उस सांचे में ढलना होगा और चलें राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। उसको मानना पड़ेगा। हम लोग मानते कहां हैं? लेकिन आज चंचुला ने आत्मसमर्पण कर दिया ब्राह्मण देवता के सामने, और जब समर्पण कर दिया, यदि भगवान के सामने हम समर्पण कर दें तो फिर गति सुधरने में कोई संशय नहीं रहता। रघुकुल में एक राजा हुए खड़वांग, 2 घड़ी में इन्होंने अपने मन को भगवान में लगा करके अपनी गति सुधारी। देवताओं की तरफ से देवासुर संग्राम का युद्ध करने गए थे, देवताओं को विजय श्री प्राप्त हुई। देवता बड़े प्रसन्न हुए, कहा राजन क्या चाहते हो? मैं बड़ा प्रसन्न हूं, कुछ वर मांग लो। तो खड़वांग ने कहा देवताओं आप इतने प्रसन्न हैं तो मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरी आयु कितनी बची है, अभी मैं कितना जीऊंगा? देवराज इंद्र ने कहा राजन आपकी आयु केवल 2 घड़ी और बची। 2 घड़ी मतलब 1 घड़ी में होते हैं 24 मिनट, 2 घड़ी यानी 48 मिनट। केवल 48 मिनट की आपकी आयु और बची है। और महाराज उस 2 घड़ी में ही खड़वांग ने अपना सब कुछ छोड़ करके अपने मन को भगवान में लगा दिया और उसमें ही गति हो गई। और हम लोग पूरा जीवन लगा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मन भगवान में लग नहीं पा रहा है।
आज शिव की कथा सुनकर के शिव के स्वरूप को प्राप्त कर लिया चंचुला ने, माता पार्वती की सखी बनी। और जब सखी बन ही गई मैया पार्वती की, बड़ी प्रिय सखी है, एक दिन विचार करने लगी। चंचुला विचार कर रही है, मेरा पति बहुत पापी था, पता नहीं किस योनि में गया होगा। आजकल ऐसी स्थिति आ गई है कि हम लोग पत्नियों से पिंड छुड़ाते हुए भागते हैं। आ गई है स्थिति। जजमान जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, दोनों लोगों में पटरी ठीक से चलती है ना। लेकिन ऐसा नहीं है महाराज, हमारे यहाँ पतिव्रताओं कितनी, अभी आगे शिवपुराण में आप सुनेंगे पतिव्रता पत्नियों की कितनी महिमा है। चंचुला कैलाश में पहुंच गई, लेकिन विचार कर रही है, मेरा जो पति था बिंदु किस योनि में गया होगा, क्या कर रहा होगा। तो एक दिन थोड़ा सा उदास होकर के बैठी है कैलाश में। माता पार्वती ने पूछा, सखी क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो? उसने कहा कि मेरा पति मुझसे पहले अपना शरीर छोड़ करके, मेरा साथ छोड़ करके चला गया था। न जाने वो आजकल किस स्थिति में होगा, कहां होगा, मैं जान नहीं पा रही। तो आज माता पार्वती ने कहा, देखो देवी, तुम्हारा पति बहुत पापी था, बहुत दुराचारी था, इसलिए शरीर छोड़ने के बाद उसे नरक में अनेक यातनाएं भोगनी पड़ी, और उसके बाद भी वह विंध्याचल पर्वत पर भयंकर प्रेत बनकर के, पिशाच बनकर के घूम रहा है, अपने कर्मों को भोग रहा है। तो आज चंचुला ने माता पार्वती से कहा कि यदि आपकी कृपा हो जाती तो मेरा पति से मिलन हो जाता, लेकिन अब उसका उद्धार कैसे हो? तो कहते हैं माता पार्वती ने तुम्बरु नामक गंधर्व को, भगवान शिव का, भगवान का बड़ा सुंदर गुणगान करते हैं तुम्बरु, बहुत सुंदर संगीतज्ञ, बहुत अच्छा गाते हैं, तुम्बरु को बुलाया है और कहा, तुम्बरु तुम चले जाओ विंध्याचल में, जहां इसका पति पिशाच बनकर के भ्रमण कर रहा है। अब कुछ खाने पीने को तो मिलता नहीं, जीवन में कुछ दान तो किया नहीं। दान की महत्ता क्यों है? क्योंकि जो हम दान देते हैं वो हमें प्राप्त होता है। हवा पी करके रह रहा है। तो आज चंचुला को लेकर के तुम्बरु गए हैं विंध्याचल पर्वत में, जहां वह पिशाच था, उसे पास में बांध करके एक जगह स्थापित किया है। और ऋषियों को पता चला कि तुम्बरु भगवान शिव की कथा का गान करने जा रहे हैं, बड़ा सुंदर गान करते हैं ये। सब बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा वहां पहुंचे और तुम्बरु ने भगवान शिव की पावन कथा का विस्तार से वर्णन किया। सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनक ऋषि, भगवान की कथा को सुनकर के वह पिशाच योनि से मुक्त हो गया और दिव्य स्वरूप को प्राप्त करके और तुम्बरु और चंचुला के साथ ही शिवलोक को पहुंचा। ये भगवान की कथा की महत्ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, कथा तो हम लोग भी खूब सुन रहे हैं, खूब सुनते हैं, लेकिन कथा केवल सुनने से कल्याण करेगी? कुछ न कुछ तो करेगी ही सुनने से भी,
लेकिन जब तक कथा का मनन नहीं किया जाएगा, जो आपने सुना है उसे अपने जीवन में यदि उतारा नहीं, तो फिर कितना कल्याण करेगी। वही हाल होगा, यत् पठितम तद गुरुवे समर्पितम। 3 घंटे बैठे, बड़े प्रेम से खूब कथा सुनी, और जब चले तो ऐसे उठ के झाड़ते हुए चल दिए। तो किसी ने पूछा, भैया ये झाड़ते हुए क्या जा रहे हैं? बोले जो कथा सुनी थी यहीं झाड़ के चले जा रहे हैं, कौन साथ में लेके जाएगा। तो ऐसी कथा सुनते रहिए, जीवन बीत जाए, कोई कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण तो तभी होगा, उस प्रेत ने कल्याण की भावना से कथा सुनी, उसका कल्याण हो गया। भागवत की कथा आपने सुनी है, उसमें एक प्रसंग आता है धुंधकारी का। जब गोकर्ण जी ने कथा का वर्णन किया तो धुंधकारी ने भी कथा सुनी कल्याण की कामना से, और धुंधकारी का कल्याण हुआ। दिव्य विमान आया, चढ़ करके जाने लगा। तो गोकर्ण जी ने पूछा कि भाई यहाँ तो बहुत श्रोता हैं, अत्रैव बहवः सन्तु श्रोतारो मम निर्मलाः, यहाँ तो बहुत श्रोता हैं, सबके लिए विमान नहीं आया, केवल एक विमान आया है धुंधकारी के लिए। तो भगवत दूतों ने कहा, कथा श्रवण विभेदेन फल भेदोत्र जायते। कथा के सुनने में भेद है, जो जिस कामना से कथा सुनता है उसे वैसा फल प्राप्त होता है। धुंधकारी ने मुक्ति की कामना से कथा सुनी तो वो मुक्त हो गया। और हम लोग आजकल लोग, महाराज पहले जब कथा होती थी तो वक्ता को भी भगवान चाहिए था और श्रोता को भी भगवान चाहिए था, क्योंकि अपने कल्याण के लिए लोग कथा सुनते थे तो भगवान मिलते थे। लेकिन आजकल वक्ता लोग कथा कहते हैं धन के लिए, कि कथा सुनाएंगे तो धन मिल जाएगा खूब चकाचक, और श्रोता ये सोचता है कि हम खूब बड़ा आयोजन कर लेंगे तो हमारा नाम हो जाएगा आसपास चारों तरफ। अरे उन्होंने इतनी बड़ी कथा कराई, इतना बड़ा आयोजन किया, श्रोता जो है यशार्थी हो गया और वक्ता धनार्थी हो गया, तो फिर अब भगवान कहाँ मिले। और नहीं तो आज भी कथा में विमान आएगा, लेकिन एक बात है, विमान में चलने के लिए तैयार कितने लोग हैं। मान लीजिए जिस दिन यहाँ कथा विश्राम होगी और विमान आ गया तो कितने लोग चलना चाहते हैं कि जो विमान में बैठ करके चल देंगे। देखिए माताओं के हाथ ही नहीं उठ रहे, एक आध हाथ उठे, ऐसे झूठे ही नहीं, उठा देना है हाथ कि महाराज जी कह रहे हैं तो हाथ उठा दो, फिर जाएं चाहे ना जाएं। ध्यान रखना, यदि विमान आया तो फिर जाना पड़ेगा। फिर ये नहीं कह सकते कि अभी नाती का मुंडन नहीं हुआ है तो थोड़ा मुंडन देख लेते, उसका यज्ञोपवीत जनेऊ हो जाता। हम लोग, विमान का मतलब क्या है? विमान आएगा वो तो ठीक ही है, लेकिन विमान का वास्तविक अर्थ क्या है? विमान विगतः मानः, हमारे जीवन का अभिमान चला जाए वही तो विमान है। कथा सुनने के बाद जीवन बदल जाए, जीवन मुड़ जाए। कथा सुनने के बाद जिस ढर्रे पर जा रहे हैं उसमें कुछ तो बदलाव आए भैया, जीवन मुड़ जाए, हम मुड़ जाएं। तो यदि कथा खूब सुनी और मुड़े नहीं, जीवन का अभिमान गया नहीं, तो फिर कौन सा विमान आएगा? यदि अभिमान रहा तो फिर विमान आएगा भी तो नहीं बैठ पाएंगे। कथा सुनने के बाद मुड़ना चाहिए भाई। अच्छा, जीवन मुड़ जाए, और एक हम लोग कहते हैं मुड़ने के लिए, जब बाल भद्र कराते तो नहीं कहते सिर मुड़ा लिया। एक सज्जन थे, वो महीने में 4 बार मुड़े, लेकिन जीवन में वो कभी न मुड़े, वैसे ही पुराने ढर्रे पर चलते जाएं। तो एक महात्मा जी ने उनसे पूछा, भाई तुम महीने में मुड़ते तो कई बार हो, लेकिन मुड़ते एक भी बार नहीं। बाल तो मुड़ रहे हैं महीने में 4 बार, लेकिन तुम्हारा जीवन मुड़ नहीं रहा है। अरे बोले महाराज हम इसके लिए थोड़ी मुड़ते हैं। बोले तो फिर क्यों मुड़ते हो?
तो उन्होंने कहा मूड़ मुड़ाए तीन गुण। हम ऐसे ही थोड़ी मुड़ते हैं कि जीवन मुड़ जाए, तो बोले मूड़ मुड़ाए तीन गुण, मिट जाए सिर की खाज, और खाने को बढ़िया मिले लोग कहें महाराज। भद्र करा के और बढ़िया खूब लंबा चौड़ा तिलक लगा लेते हैं, तो जहां जाते हैं आइए महाराज जी, आइए महाराज जी, लोग महाराज कहते हैं और बढ़िया बढ़िया भोजन कराते हैं, इसलिए मुड़ते हैं। लेकिन ऐसा मुड़ना नहीं। कथा सुनने के बाद विगतः मानः, हमारे जीवन का मान चला जाए, अभिमान चला जाए, और जिस दिन ये अभिमान चला जाएगा आप निश्चित ये मानना कि वो दिव्य विमान आपको प्राप्त हो चुका है। भक्त हमेशा अपने को छोटा समझता है, अपने अभिमान में अड़ता नहीं है, भक्त झुक करके चलता है। और जिस दिन आपके अंदर झुकने की कला आ गई तो आप समझ जाना कि अब विमान में बैठ चुके हो। कथा सुनने के बाद वो विमान आया। उसी प्रकार आज कहते हैं कि ये पिशाच योनि से मुक्त होकर दिव्य विमान में शिवलोक को गया है, शिवलोक की प्राप्ति हुई है। और भगवान शिव ने इतनी कृपा करी इसके ऊपर कि इसे अपना अनुचर बनाया। ये भगवान की कथा का प्रभाव है। भगवान शिव की पावन कथा सुन करके इतने पापी का भी कल्याण हो गया। शौनक जी ने पूछा महाराज यदि ये कथा इतनी कल्याणकारी है तो इस कथा को कब सुनना चाहिए? भाई इसका भी कोई नियम होगा कि कब सुने तो कल्याण करेगी। तो कहा हाँ, कथा को सुनना है तो नियम पूरा होना चाहिए। भाई कोई भी औषधि हम लोग लेते हैं तो वैद्य कहते हैं ना कि दवाई खाना लेकिन ये परहेज करना। तो कथा तो सुनेंगे लेकिन कथा के साथ नियम है जो पालन करेंगे तभी कथा फलदायी होगी। सूत जी महाराज कहते हैं अथ ते संप्रवक्षामि संपूर्ण फल हेतवे विधिं शिव पुराणस्य शौनक श्रवणे मुने। शिव पुराण की विधि हम कहते हैं आपसे, और वो भी पूर्ण फल उत्तम फल की प्राप्ति के लिए सबसे पहले क्या करे? बोले दैवज्ञम तु समाहूय। सबसे पहले दैवज्ञ ब्राह्मण को बुला करके मुहूर्त पूछे। जैसे आपने मुहूर्त निकलवाया है, सबसे पहले मुहूर्त पूछे दैवज्ञ ब्राह्मण को बुला करके, और उसके बाद कहते हैं कि अपने जितने सगे संबंधी सबको बुलाए, सबको समाचार भेजे कि हमारे जीवन में ऐसा क्षण आया है, भगवान की कथा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, इसलिए आप सब लोग आकर के और भगवान की कथा सुन करके अपने जीवन का कल्याण करें। और उसके बाद नियम तो खूब बताए हैं। निराहार रह करके कथा सुनो। तो निराहार रह करके कथा सुनेंगे तो एक ही दिन सुन पाएंगे। तो कहा महाराज जिससे निराहार से काम न चले तो बोले केवल दूध पिए, और पयः पानम, केवल दूध पिए, और दूध पी करके सुन सकते हैं। इसलिए कि बता रहे थे द्विवेदी जी कम से कम 10 लीटर दूध इस समय हो रहा, वो भी गाय का दूध, तो इतने में तो काम चल सकता है। लेकिन मान लीजिए जिसकी जठराग्नि थोड़ा तेज हो, केवल दूध से काम न चले, तो बोले घृतपानम, घी पी करके रहे। और घी की भी कोई कमी नहीं है, 30 किलो बना रखा भैया है लेकिन घी सब पचा ही लेंगे ये भी कोई जरूरी नहीं। मान लीजिए 1 गिलास घी पी लिया तो फिर कथा में बैठने का समय न मिले, आए राम गए राम, आए राम गए राम करने लग गया। तो फिर कहा तब महाराज बोले फलाहार रह करके सुनो।
बोले थोड़ा जिसकी जठराग्नि और ज्यादा तेज हो, केवल फलाहार से न काम चले तब। तो कहा कि एक दिन में फलाहार करे, शाम को भोजन करे। लेकिन जरूर व्यास जी से किसी ने पूछा होगा कि महाराज एक बार फलाहार में भी जिसका काम न चले तो क्या करे। तो कहते हैं भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण हेतुकम नोपवासो वरह प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। भोजनम तु वरम मन्ये, दिन में 2-3 बार खाए, 4 रोटी सुबह में, 8 रोटी दोपहर में, और फिर शाम को तो सोना ही है तो 10 रोटी और चकाचक महाप्रसाद खूब पाए आकंठ और सोए आराम। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण हेतुकम। कथा सुने, मुख्य कार्य है कथा सुनना। नोपवासो वरह प्रोक्त, ऐसे उपवास को श्रेष्ठ नहीं कहा गया है जो कथा विघ्न करो यदि, कथा में विघ्न करे। अब आप 2 ठो केला 1 गिलास दूध पी करके कथा सुनने बैठ जाएं और कथा शुरू भई और आपका पेट गुड़गुड़ लगा करने। अब आपको लग रहा महाराज जल्दी कथा विश्राम कर देते तो भोजन हो जाता, पेट में कुछ नहीं, तो क्या मतलब ऐसे व्रत करने से भैया। इसलिए खूब चकाचक खाइए और आराम से कथा सुनिए। और एक बात और है, हमारे यहाँ व्रत का विधान क्यों है, अन्न में जो है ना आलस्य। जब हम लोग आकंठ खा लेते हैं तो सुंदर नींद आने लगती है। इसलिए व्रत का विधान किया कि पेट में कुछ रहेगा नहीं तो नींद आएगी नहीं, तो बैठ करके बड़े प्रेम से कथा सुनेंगे। और नहीं तो महाराज कथा में जितनी सुंदर नींद आती है ना, इतनी सुंदर नींद कहीं आती नहीं है। अच्छा, इस विषय में माताओं के लिए बड़ी सुंदर सुविधा है। माताएं घूंघट कर लेती हैं ऐसे ही, और सो भी रही हो तो कौन जाने, भाई घूंघट लंबा किए हैं तो अपना सोती। एक बार हमारे साथ ऐसा हुआ, एक जगह कथा कर रहे थे, ऐसे ही पंडाल लगा था तो सामने एक खंभा था, उसी में एक मैया लंबा घूंघट करती और टिक के बैठ जाती। अच्छा, हम रोज वो मैया कथा सुनिए, भागवत की कथा जो 7 दिन, और सबसे पहले वो मैया आके बैठ जाए। तो हमें भी लगा कि मैया बड़ी श्रद्धावान। वैसे भी माताएं श्रद्धावान तो होती ही हैं, माताएं ही तो कुछ भगवान को धर्म को बचा के रखी हैं। और नहीं तो हम लोगों का बस चले तो हम लोग तो काम में इतने मस्त हैं कि भगवान के लिए कहां फुर्सत है। वो माता जी आकर के रोज बैठती, लेकिन हम देखते कि वो माता जी खंभे से टिक करके बैठती, वो हिलती डुलती नहीं, वो कथा में बैठी रहती। एक दिन संयोग की बात है, चौथे या 5वें दिन मैया बड़े प्रेम से ऐसे बैठे सो रही थी खर्राटा मारे, और जैसे ही जय घोष लगा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जब जय घोष लगा तो मैया का घूंघट थोड़ा सा हटा, हवा चली, तो हमने देखा कि मैया तो खूब सो रही है बड़े प्रेम से। जब कथा विश्राम हुई तो माता जी आई, मिली, महाराज आप बड़ी अच्छी कथा सुनाते हैं। तो हमने कहा मैया आपको कैसे पता कि हम अच्छी कथा सुनाते हैं, इसलिए कि आप तो कथा सुनती नहीं हो, आप तो बैठे बैठे सोती हो केवल, तो आपको कैसे पता कि अच्छी कथा सुनाते हैं। अरे बोले महाराज घर में इतनी टेंशन है कि नींद नहीं आती घर में, लेकिन महाराज जो कथा में आते हैं बड़ी सुंदर नींद आती है। तो इसलिए हमको लगा कि आप अच्छी कथा सुनाते होंगे तभी तो अच्छी नींद आती है, यानी घर में तो 2 गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आ रही। तब पता चला कि कथा का ये भी उपयोग है कि भैया संसार में कितना भी क्लेश हो, लेकिन यदि आप भगवान के दरबार में आ जाएंगे तो यहाँ चैन की नींद आएगी।
हरिओम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय हो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में शिव के धरो। हर हर महादेव शिव शंभु, 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 हर हर
भोले का उपकार हुआ, अंतकाल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसे के धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। अंतकाल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। उसका बेड़ा पार हुआ। उसका बेड़ा पार हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय हो। आज कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, ये शिव पुराण की कथा है ऐसी कि जिसने भी इसका आश्रय लिया उसका कल्याण हुआ। इति ते कथितं सर्वं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि श्रीमच्छिवपुराण। सभी कामनाओं को देने वाली है, लेकिन अब निश्चय ये है कि हम कामना कैसी करते हैं। और एक बात है, जब अलौकिक के सामने जाए ना तो लौकिक कामना नहीं करनी चाहिए। अच्छा, बताया तो उससे जाता है जो न जानता, जो सब कुछ जानता है उससे क्या बताना। जो अंदर बाहर कण कण में व्याप्त होकर के सब कुछ देख रहा है, सब कुछ जान रहा है, उससे हमें ये क्या बताना कि भगवान हमारा ये वाला काम कर दीजिएगा, हमारा वो वाला काम कर दीजिएगा, बेटे की नौकरी लग जाए, गैया दूध देने लगे, ये सब क्या कहना है उससे। अरे प्रधानमंत्री से आपकी मित्रता हो, प्रधानमंत्री आपका मित्र हो और वो प्रसन्न होकर के आपसे कहे, कहो मित्र आपके लिए कोई सेवा, कोई सेवा है जो कर दें, कोई काम आप कहो तो कर दें, तो प्रधानमंत्री से मित्रता होने के बाद उससे कहो भूख बहुत लगी है, 2 ठो समोसा खिला देते। प्रधानमंत्री प्रसन्न होकर के कह रहा है कुछ कर दे और आप कह रहे हो समोसा खिला दो। जैसा मित्र हो उसी के अनुसार कामना करनी चाहिए। जो सब कुछ देने में समर्थ है, जो अलौकिक आपको मोक्ष तक दे सकता है, उससे आप लौकिक कामना कर रहे हैं। अरे संसार की कामना क्या करना भैया, जो आपके भाग्य में होगा वो मिल ही जाएगा। और एक बात और याद रखना, जो आपके भाग्य में होगा कहीं भी होगा वो भाग करके आ जाएगा, और यदि आपके भाग्य में नहीं होगा तो आया हुआ भी भाग जाएगा। उसके लिए क्या कामना करना है। आज कथा सुनाते हुए कहते हैं ये शिव पुराण की कथा सर्व कामदम, सभी कामनाओं को देने वाली है, लेकिन कामना हम कैसी करते हैं। कहते हैं कि उनकी वाणी धन्य है, ते जन्म भाजः खलु जीवलोके, ये वै सदा ध्यायन्ति विश्वनाथम। वह जीव, वह प्राणी इस संसार में धन्य है जो निरंतर सदा ध्यायन्ति विश्वनाथम, भगवान विश्वनाथ का ध्यान करता है। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। भगवान शिव का जो निरंतर ध्यान करता है, वाणी गुणान, वाणी उनके गुणों का गान करती है, स्तोत्र उनका स्तवन करती है, कथाम शृणोति, भगवान की कथा ये कान निरंतर सुनते हैं जिनके, श्रोत्रद्वयम ते भवमुत्तरन्ति,
ऐसे प्राणी इस संसार सागर से पार हो जाते हैं। जिनके नेत्र भगवान का दर्शन करते हैं, जिनकी जिह्वा भगवान के गुणों का गान करती है, जिनके कान भगवान की कथा सुनते हैं, वही धन्य है। नहीं तो वेद व्यास जी लिखते हैं, बरहाई तेते नयने नराणाम लिंगान विष्णु न निरीक्षितो। जिन्होंने भगवान का दर्शन नहीं किया ना, उनके नेत्र मोर पंख में जो नेत्र बना रहता है टिक्की जैसे, बस उतने ही रह गए। भगवान का दर्शन नहीं किया तो ये नेत्र सफल नहीं हुए। वाणी से भगवान का गुणगान नहीं किया, कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, सब निष्फल हो गए। इनकी सार्थकता उसी में है। ऐसा दिव्य महात्मा बताया है आज। और ऐसा महात्मा शिव पुराण का कि भगवान की कथा का आश्रय ले लिया जाए तो कितना भी पापी हो उसका कल्याण हो जाता है। तो निश्चित तौर से हम लोग इस कथा का आश्रय लेंगे तो हम लोगों का भी कल्याण अवश्य होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन कामना जैसी जो लेकर के बैठेंगे उसे वो मिल जाएगा। तो आइए अब हम लोग शिव पुराण में प्रवेश करें। अभी तक तो हम लोग शिव पुराण का महात्म्य सुन रहे थे कि इसको सुनने से क्या होता है। अब शिव पुराण में व्यास जी महाराज लिखते हैं, आद्यंत मंगल मजात समान भाव मार्यम तमी समज रामरमात्म देवम पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसि संकरमं विकेशम। जो आद्यंत, आदि मध्य और अंत, जो तीनों वे विराजमान हैं और नित्य मंगल में जो है, जो निरंतर मंगल में हैं, जिनकी समानता, जिनकी तुलना किसी से नहीं, किससे तुलना करें। उनके जैसा तो वही, जैसे भगवान ने मनु जी से कहा था, आप सरिस खोजहूं कहां जाई, अपने जैसा दूसरा कहां पाए, अपने जैसे तो हम ही हैं। तो कहते हैं कि जिनसे कोई समानता किसी की नहीं है, जो आत्मा के रूप से सब के अंदर प्रकाशित हो रहे हैं, आत्म तत्व से जो हर प्राणी के अंदर विराजमान है। और केवल ऐसा नहीं कि जो केवल मनुष्यों के अंदर ही, हर प्राणी, छोटे से छोटा जीव हो उसके अंदर भी परमात्मा विराजमान है। कहते हैं कि चींटी के पग घुंघरू बाजे तो भी साहिब सुनता है। अब चींटी कितनी बड़ी होती है, और चींटी ही जब इतनी बड़ी होती है तो उसका पैर कितना बड़ा होगा, और उसके पैर में भी फिर घुंघरू, पायल कितनी बड़ी बनेगी। और जब पायल ही उतनी बड़ी होगी तो उसमें घुंघरू कितने छोटे लगेंगे। लेकिन वह भी यदि बजे तो वह परमात्मा सुन लेता है। चींटी के पग घुंघरू बाजे तो भी साहिब सुनता है, वह सुन लेता है। तो जो हर प्राणी के अंदर आत्मा रूप से विद्यमान है, आत्म रूप से जो प्रकाशित हो रहा है, और पंचाननम, जिनके 5 मुख हैं, 1-2 मुख नहीं है। प्रबल पंच विनोदशीलम, 5 प्रबल कर्म करते हुए, करते रहते हैं। और 5 कर्म कौन कौन से हैं जो भगवान शिव निरंतर करते रहते हैं? वो 5 कर्म कौन कौन से हैं? तो कहते हैं अनायास में ही 5 कर्म जो हैं, सृष्टि की रचना, सृष्टि का पालन, सृष्टि का संहार, भक्तों के ऊपर अनुग्रह और तिरोभाव, ये 5 कर्म भगवान शिव निरंतर करते हैं। प्रबल पंच विनोदशीलम, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकेशम, अंबिका के जो पति हैं, ऐसे भगवान शंकर को हम मन ही मन उनका चिंतन करते हैं और प्रणाम करते हैं।
हम लोग शिव की कथा सुन रहे हैं और एक बात विशेष रूप से जान लें, शिव जी के जीवन में जितनी विषमता है उतनी विषमता हम लोगों के जीवन में कभी नहीं आती। आपको लगेगा शिव जी के जीवन में, हाँ, भगवान शंकर के जीवन में जितनी विषमता है उतनी हम लोगों की तो कभी आ ही नहीं सकती। लेकिन इतनी विषमता होते हुए भी भगवान शिव हमेशा प्रसन्नाननम नीलकंठम दयाल, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। अब आपको लगेगा विषमता कौन सी आ गई? आप विचार करिए, भगवान शिव जी के यहाँ जितने भी लोग हैं सब एक दूसरे के शत्रु हैं। कैसे शत्रु हैं? भगवान शिव का वाहन क्या है? नंदी। और भगवान शिव की जो अर्धांगिनी है मैया भगवती, उनका वाहन क्या है? सिंह। सिंह बैल को खाए जा रहा है। सिंह बैल की शत्रुता है कि नहीं? गणेश जी एक पुत्र हैं भगवान शिव के, गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। और भगवान शंकर के गले में क्या है? सर्प। सर्प और चूहे की शत्रुता, सर्प चूहे को खा जाता है और चूहा हमेशा बेचारा बैठे बैठे डरता रहता है, सोचता रहता है शंकर जी के गले का सर्प यदि नीचे आएगा तो हम सीधे ऊपर जाएंगे, डरता रहता है हमेशा। लेकिन वहीं भगवान शिव के एक पुत्र हैं कार्तिकेय षडानन, उनका वाहन क्या है? मोर। मोर तुरंत उस चूहे से कहता है तू डरता क्यों है, आने दे, मैं देख लूंगा। क्योंकि मोर और सर्प की शत्रुता है, मोर सर्प को खा जाता है। सब एक दूसरे के प्रबल शत्रु बैठे हैं। इतनी विषमता तो हम लोगों के जीवन में नहीं है। लेकिन इतने पर भी भगवान शिव हमेशा प्रसन्नाननम नीलकंठम दयाल, हमेशा प्रसन्न रहते। क्यों? क्योंकि भगवान शिव जीवन की कठिनाइयों की ओर दृष्टि ही नहीं डालते। वो तो बस एक ही काम करते हैं, सो तुम राम राम दिन राति सादर जपहूं अनंग अरात। वो अपना राम 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 करते रहते, वो देखते ही नहीं क्या। अच्छा, जो भगवान का भक्त होता है ना, वो जीवन में जो कठिनाइयां हैं उधर दृष्टि ही नहीं डालता। वो तो केवल आंख बंद करके भगवान का नाम लेता रहता है। आपने एक भक्त का नाम सुना होगा जरूर, नरसी जी का। नरसी मेहता जी का नाम, बड़े भजनानंदी संत हुए। कहते हैं कि भक्ति महारानी गुजरात में पहुंच के वृद्ध हो गई, गुर्जरे जीर्णताम गता। लेकिन भक्तमाल में गोस्वामी नाभादास जी लिखते हैं कि जब से नरसी जी का जन्म हुआ गुजरात की भूमि में, तो गुज्जर धर पावन करी, गुजरात की भूमि को पवित्र कर दिया नरसी जी ने। और नरसी जी का सब काम भगवान के भरोसे होता, सब काम। उधार चलता था, एक दुकान थी तो उधार लेते उसी से, और जब कर्जा ज्यादा हो जाता, जब सेठ जी कहते भगत जी अब उधारी ज्यादा नहीं मिलेगी, पहले पुराना कर्जा चुकाओ, तो जब पुराना कर्जा चुकाना होता तो नरसी जी केदार राग गाते थे। केदार राग भगवान को बड़ा प्रिय। केदार राग गाते तो भगवान प्रकट हो जाते और नरसी जी का जितना पुराना कर्जा सब चुका देते। एक बार की बात है, नरसी जी की जो पुत्री है उसकी गोद भराई की रस्म है। ससुराल से निमंत्रण आया है, नरसी जी को बुलावा भेजा गया है। अब बेटी के यहाँ जा रहे हैं और नरसी जी के पास था ही क्या, बस तुलसी की माला सुमिरनी थी अपना
सुमिरन करते रहते भगवान का नाम, और तो कुछ था नहीं। अच्छा एक बात और, 16 साधु रहते थे साथ में नरसिंह जी के, और सब सूर, कोई एक दूसरे को देखे नहीं, सब सूर। अब जिसके घर कुछ नहीं रहेगा उसके यहाँ आंख वाला कहाँ ठहरेगा, सूर ही रहेंगे उसके यहाँ। नरसिंह जी बड़े प्रेम से सेवा करते संतों की। अब बेटी के यहाँ से निमंत्रण आया तो जाना है, तो जाए काहे से। तो उस समय तो बैलगाड़ी चलती थी, ये गाड़ी तो थी नहीं, बैलगाड़ी। अब नरसिंह जी के पास तो कुछ था नहीं, तो गांव वालों के पास गए कि बैलगाड़ी मांग ले। तो गए गांव में, तो एक टूटी गाड़ी एकदम पुरानी नरसिंह जी को दे दिया। लेकिन नरसिंह जी भगवान के भक्त हैं, नरसिंह जी को लगा वाह, दिया तो मना नहीं किया, दिया तो सही। जो भक्त है ना वो अपनी दृष्टि हमेशा भगवत में ही रखता है। अब बैलगाड़ी तो मिल गई महाराज, लेकिन बैल भी तो चाहिए। फिर गए गांव वालों के पास, तो वाह रे गांव वाले, महाराज ऐसे बैल दिए कि जो बैठ जाएं तो अपने से उठ नहीं सकते थे, एकदम बुढ़े वृद्ध। लोग सोचते कि कुछ दिन बाद तो भगवान के घर जाने वाले, उसके पहले भगत के घर चले जाएं। लेकिन उसमें भी नरसिंह जी बड़े प्रसन्न, वाह, गांव वालों ने मना नहीं किया, दिया। अब महाराज बूढ़े बैल, टूटी गाड़ी, नरसिंह जी और 16 साधु और बैठे उसमें, पता नहीं कैसे बैठे होंगे। लेकिन शायद 16 साधु ऐसे बैठे कि सब सूर थे, तो सब यही सोचते कि हम अकेले ही बैठे, क्योंकि दूसरे को तो देख नहीं पाते थे। अब बैठे, जो नरसिंह जी ने देखा, बूढ़े बैल, टूटी गाड़ी, 16 साधु, जैसे ही देखा तो अपनी आंख बंद कर ली, बस अपनी सुमिरनी निकाली, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासु, लगे सुमिरन करने अपना। भक्त जो है परिस्थिति की ओर अपनी दृष्टि नहीं डालता, वो तो केवल भगवान का स्मरण करता है। और नरसिंह जी ने भी भगवान का स्मरण किया ही था कि पीछे से एक पुरुष, एक युवा आवाज लगा रहा था, अरे भगत जी, और वह कह रहा था, गाड़ी वाले मुझे बिठा ले, एक जरूरी काम भगत में हार गया, भगत में हार गया। गाड़ी वाले मुझे बिठा ले, एक जरूरी काम भगत में हार गया, भगत में हार गया, भगत में हार गया। पीछे से आवाज लगा रहा है कोई। साधुओं ने कहा, अरे भगत जी देखो कोई आवाज लगा रहा है। वो पीछे से आया नरसिंह जी के पास, नरसिंह जी से कहा, अरे आप जहां जा रहे हैं मुझे भी वहीं चलना है, मुझे भी लेते चलिए। नरसिंह जी ने कहा, देखो भाई, बैठाने की तो पूरी गारंटी है, गाड़ी में अपने बैठा लूंगा इसकी तो पूरी गारंटी है, लेकिन मंजिल तक पहुंचा दूंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है हमारी। क्यों? क्योंकि नरसिंह जी ने कहा, नरसिंह भगत यूं कहने लागे, गाड़ी मेरी पुरानी है। नरसिंह भगत यूं कहने लागे, गाड़ी मेरी पुरानी है। नरसिंह जी ने कहा, देखो भाई मेरी गाड़ी पुरानी है, बैठा लूंगा लेकिन पहुंच जाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो भगवान ने कहा, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, भगवान ही है जो बन करके आए हैं। भगवान कह रहे हैं, गाड़ी तेरी ठीक करूंगा ये मैंने मन ठानी है। गाड़ी तेरी ठीक करूंगा ये मैं मन ठानी है। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारी गाड़ी ठीक कर दूंगा। नरसिंह जी ने कहा, तुम गाड़ी भी ठीक कर लेते हो। भगवान ने मन ही मन कहा, अरे भगत जी, जिस भक्त के जीवन की गाड़ी नहीं चलती उसकी गाड़ी ठीक करके हम ही तो चलाते हैं, उसके जीवन की गाड़ी और दूसरा कौन चलाता है? हम ही तो चलाते हैं।
इसलिए मैं आपकी गाड़ी ठीक कर दूंगा। लेकिन आप गाड़ी ठीक कर लेते हो, आप हो कौन, आपका नाम क्या है? तो भगवान ने कहा, खाती मेरी जाति भगत जी, खाती मेरी जाति भगत जी, कृष्णा मेरा नाम भगत में हार गया, भगत में हार गया, भगत में हार गया, भगत में हार गया। आज नरसिंह जी ने पूछा आप हो कौन? तो भगवान ने कहा मेरी खाती जाति है, और नाम भगवान ने अपना सही सही बताया, कृष्णा। खाती जाति अपने यहाँ बढ़ई कहते हैं, जो लकड़ी का काम करते हैं, बढ़ई ही कहते हैं ना। तो भगवान ने कहा जैसे कृष्णा बताया, कृष्णा भगवान का वो कृष्णा नहीं, खाती मेरी जन्म में खाती जाति का हूं। अच्छा ठीक है। और फिर क्या था, भगवान लगे गाड़ी सुधारने, गाड़ी लगे सुधारने, हरी हाथ में आरी थी, गाड़ी लगे सुधारने, हरी हाथ में आरी थी। नरसिंह भगत की टूटी गाड़ी प्रभु ने तुरंत संवारी थी, नरसिंह भगत की टूटी गाड़ी प्रभु ने तुरंत सवारी थी। अब जब भगवान गाड़ी बनाने वाले बढ़िया आरी रुपना वसूली लेके सब ठीक कर दिया गाड़ी, अब गाड़ी तो बन गई महाराज, लेकिन नरसिंह जी उदास हो। भगवान ने कहा क्यों भगत जी, मैंने गाड़ी बना दी ना? नरसिंह जी ने कहा हाँ गाड़ी तो बना दी है, तो फिर आप उदास क्यों हैं? नरसिंह जी सोच रहे थे कि गाड़ी की बनवाई देना पड़ेगा, भाई गाड़ी बनाई है तो गाड़ी बनवाई भी लेगा। नरसिंह जी ने कहा देखो भाई हमारे पास रुपए पैसे नहीं है, हाँ हम एक काम कर सकते हैं। क्या? नरसिंह जी ने कहा नरसिंह जी ने कहा नरसिंह कहे भाई भजन सुना तू, नरसिंह कहे भाई भगत सुना तू, पल्ले न मेरे दाम भगत में हार गया, भगत में हार गया। गाड़ी वाले मुझे बिठा ले, एक जरूरी काम भगत में हार गया, भगत में हार गया। गाड़ी वाले मुझे बिठा ले, एक जरूरी काम भगत में हार गया, भगत में हार गया। आज नरसिंह जी ने कहा देखो भाई हमारे पास पैसा नहीं है, आप कहो तो हम भजन सुना दें। भगवान ने कहा ठीक है भगत जी, आप तो भजन सुनाओ और मैं गाड़ी चलाता हूं। और फिर क्या था, आज ठाकुर जी गाड़ीवान बन करके बैठे और कहते हैं 16 साधु गाड़ी में बैठे, फेर रहे तुलसी माला, 16 साधु गाड़ी में बैठे, फिर रहे तुलसी माला। 16 साधु गाड़ी में बैठे, फेर रहे तुलसी माला, 16 साधु गाड़ी में बैठे, रहे तुलसी माला। पवन समान चली जब गाड़ी, कृष्ण बना है गढ़वाला, पवन समान चली जब गाड़ी, कृष्ण बना है गढ़वाला। अब भगवान गाड़ी चला रहे हैं तो पवन के समान गाड़ी चली, और कहते हैं बेटी के घर पहुंचने में कुछ ही दूरी रह गई, तो भगवान ने अब भगत जी से कहा कृष्ण कहे भाई अब मैं जाऊं, कृष्ण कहे भाई अब मैं जाऊं, कृष्ण कहे भाई मैं अब जाऊं, कृष्ण कहे भाई मैं अब जाऊं, मुझे जरूरी काम भगत में हार गया, भगत में हार गया। गाड़ी वाले मुझे बिठा ले, एक जरूरी काम भगत में हार गया, भगत में हार गया,
भगवान ने कहा भक्त जी अब हम जाएंगे। क्यों, अब क्यों जाओगे? तो भगवान ने मन ही मन कहा कि जहां जा रहे हो वहां की व्यवस्था भी तो मुझे ही देखनी है, क्योंकि वहां तुलसी माला लेकर के बेटी के यहाँ जाओगे तो काम उससे चलने वाला नहीं है। और सच कहें तो बेटी के ससुराल वालों ने नरसिंह जी को बुलाया इसीलिए था कि उसका अपमान करेंगे। बड़ा भक्त बनता है, तुलसी की माला फेरता है और बेटी के घर खाली हाथ आएगा तो भरे समाज में उपहास करेंगे। लेकिन महाराज आपको जान करके आश्चर्य होगा, जैसे ही सुबह हुई नरसिंह जी तो पहुंच गए शाम को ही। ससुराल वालों ने देखा कि खाली तुलसी की माला और 16 साधु लेकर के आए हैं और तो कुछ साथ में है नहीं। अब कल जब सब लोग इकट्ठे होंगे तो उनके सामने इनकी भक्तगिरी देखी जाएगी, बेटी घर आए हैं। और आपको आश्चर्य होगा, जिस दिन गोद भराई की रस्म है सुबह से ही महाराज थालों में हीरे मोती जवाहरात भर भर के थाल आभूषण ले लेकर के सेवक लोग पहुंच रहे हैं। और जो बेटी का ससुर था उससे पूछते हैं ये कहाँ रख दें? नरसिंह जी ने भिजवाया है, नरसिंह जी की तरफ से हम लेकर के आए हैं। और महाराज इतना भगवान ने दिया, इतना दिया कि उनके घर नहीं बचा कि रखे कहाँ। ये है भक्त का जीवन। और भक्त का जो जीवन होता है वो केवल भगवान के भरोसे चलता है। यदि जीवन में भगवान के सामने समर्पण कर दिया है तो फिर समझिए, भगवान तो कहते हैं योगक्षेमम वहाम्य हम, मैं सब योगक्षेम वहन करता हूँ, लेकिन वो समर्पण करना पड़ता है भगवान के सामने। ये आपको जो दिख रहा है, ये भगवान की कथा बैठ करके सुन रहे हैं, ये आपके पुरुषार्थ का नहीं है, ये भगवान की कृपा का फल है। जो ठाकुर जी की कृपा है उससे ये सुनने को सौभाग्य मिल रहा, और नहीं तो महाराज पुरुषार्थी तो आपसे भी ज्यादा कई होंगे। इसलिए आज कहते हैं कि जो भगवान का भक्त है वो भगवान के सामने समर्पण कर देता है। तो समर्पण करने का मतलब यह है कि जैसे भक्त भगवान का कीर्तन करता है, भगवान का स्मरण करता है, उसी प्रकार भगवान शिव निरंतर भगवान के स्मरण में रहते हैं। इसलिए इतनी विषम परिस्थिति होने के बाद भी भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं शिव जी। अरे महाराज इतनी क्या कहें, हम लोग जानते हैं भगवान शिव अपने शरीर में क्या लगाते हैं? भस्म, और गांव में उसे हम लोग भभूत कहते हैं, है ना, भभूत। और भगवान शिव के गण कौन है? भूत। अब बताइए, भूत किसी को लगा हो तो पंडा के पास जाइए तो तुरंत भभूत लेके जहां मारा तो भूत भागते फिरते बेचारे। लेकिन भगवान शिव के घर भूत और भभूत एक साथ रह रहे हैं। यहां सर्प और मोर एक साथ रह रहे हैं, चूहा और सर्प एक साथ रह रहे हैं, सिंह और बैल एक साथ रह रहे हैं। मानो भगवान शिव का ये चरित्र जो है हमें ये शिक्षा देता है। हम शिव कथा सुनने जा रहे हैं तो जीवन में कितनी भी विषम परिस्थिति आए लेकिन कभी हार नहीं मानना, और बस एक ही भाव रखना कि जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। मान अपमान सब सहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए। एक बात याद रखना, जीवन में सम्मान और अपमान दोनों एक साथ चलते हैं। हम लोग जो यहाँ बैठे ना, बड़ा सम्मान हो रहा है, व्यासपीठ पर बैठ करके खूब लोग प्रणाम कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, महाराज जी कह रहे हैं। लेकिन कई ऐसी जगह भी हैं जब जाते कहते हैं हे पंडित उधर चलो, ऐसे भी कहने वाले हम लोगों को मिलते हैं। ट्रेन में यात्रा करने लगिए और मान लीजिए संयोगवश
कभी 100-200 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो, टिकट कंफर्म नहीं हो पाया तो किसी की सीट पर बैठने, ए पंडित जी यहाँ आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। अपनी सीट में लोग बैठने तक नहीं देते। और पहले तो लोग पंडित जी कहते थे, और अब तो न जाने पंडितों से कौन लोगों की दुश्मनी हो गई, हे पंडित। और जब वृंदावन में रहते थे तो एक मैया आती थी दिल्ली से आश्रम में, तो कहती थी हे पंडित। वो पंडित भी नहीं, पंडित कहती थी, हे पंडित जी थोड़ा सा ये वाला काम कर लेना। ये है पंडितों, तो ये मान अपमान सब साथ में चलेंगे, लेकिन इससे हमें ऊपर उठना पड़ेगा। जहां खूब सम्मान मिला तो वहीं आसन जमा ले, और जहां अपमान हुआ ऐसा नहीं। जैसा भी क्षण आए जीवन में, यही शिक्षा भगवान शिव का चरित्र दे रहा है कि मान अपमान सब सहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जैसे भगवान रखें। लेकिन एक व्यक्ति कह रहा था महाराज अब भगवान जैसे रखेंगे वैसे रहना ही पड़ेगा, कर भी क्या सकते हैं, भगवान के ऊपर तो किसी की चलती नहीं, कर भी क्या सकते हैं। तो ऐसे डर के मत रहो। कहते हैं रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के। काल के भी डर से ना डरना चाहिए, काल के भी डर से ना डरना चाहिए। इसलिए जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। और एक बात और है, जीवन जैसे नदी होती है ना, तो नदी के दो कूल होते हैं, जैसे हम किनारा कहते हैं उसको कूल भी कहते हैं। लेकिन नदी क्या किसी कूल पर, किसी किनारे पर ठहरती है? कभी नहीं ठहरती। नदी अपनी मस्ती से बहती ही रहती है। उसी प्रकार हमारे भी जीवन में दो कूल हैं। कौन से? एक अनुकूल और एक प्रतिकूल। जब हमारे अनुसार सब चल रहा होता है तो उसे कहते हैं कि भगवान की कृपा से जीवन में सब अनुकूलता है, सब चल रहा है। और जब ठीक नहीं चल रहा होता कहते हैं तो भगवान भी प्रतिकूल हो। लेकिन एक बात याद रखना, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कूलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कूलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कूलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कूलों के मध्य। सरिता समान सदा बहना चाहिए, प्रभु का सदा सदा बहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए।
बोल शंकर भगवान की। इसलिए भगवान शिव के इस चरित्र से हमें यही शिक्षा लेकर के चलनी है कि जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, जैसी भी स्थिति आए उसमें प्रसन्न रहेंगे। इस भाव के साथ आइए भगवान का पावन चरित्र श्रवण करें। व्यास जी महाराज लिखते हैं, धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। तीर्थराज प्रयाग का पवित्र पावन क्षेत्र है, जहां गंगा यमुना का संगम हुआ है, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि, ब्रह्मलोक जाने का जो मार्ग है, उस परम पुण्यमय प्रयाग में सत्य व्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर के जो पुराणों के ज्ञाता हैं पौराणिक रोमहर्षण जी, उनका आगमन हुआ है। सूत जी को आता हुआ देख करके प्रसन्न हो गए ऋषि लोग और उन प्रसन्न महात्माओं ने विधिवत सूत जी का पूजन किया है और उसके बाद तुरंत प्रश्न किया है, रोमहर्षण सर्वज्ञ भवान वै भाग्य गौरवात् पुराण विद्यामखिलां व्यासाप्यत्यर्थमीयवान्। हे सर्वज्ञ, हे विद्वान रोमहर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी से यथार्थ रूप में पुराणों का ज्ञान लिया है और इसीलिए आप आश्चर्य करने वाली कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर बड़े बड़े रत्नों की खान है, उसी प्रकार आप भी पुराणों के ज्ञाता हैं। इसलिए तत्वम श्रुतम स्म नः सर्वम पूर्वमेव शुभाशुभम, हमने पहले भी आपसे शुभाशुभ तत्व का पूरा वर्णन सुना है, किंतु उनसे हमें तृप्ति नहीं हो रही है। सूत जी से कहते हैं ऋषि लोग कि हमने आपसे कथा तो पहले भी सुनी है, लेकिन कथा सुनने से तृप्ति नहीं हो रही है। और जीवन में यही होना चाहिए, जीवन में कथा से तृप्ति कभी नहीं होनी चाहिए। यदि कथा से तृप्त हो गए तो फिर कथा के रस को ही नहीं समझा। वही बात आज ऋषि लोग कह रहे हैं, हमको कथा से तृप्ति नहीं हो रही है। आप कथाओं के भंडार हैं, हे उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, आपका बड़ा अनुग्रह है और इस घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर होने लग गए, क्योंकि जो पुण्य वृद्धि करने वाले कर्म है मनुष्य उनको करता ही नहीं है। हम लोग जब पूजन करते हैं, आचार्य लोगों ने देवताओं का वाहन स्थापन किया है, तो गणेश पूजन कराया होगा, कलश स्थापन करके पुण्याह वाचन कराया होगा। पुण्याह वाचन में आचार्य लोग कहते हैं, सूर्योदय यत् पुण्यम तदस्तु, सूर्योदय के समय जो पुण्य प्राप्त होता है वो पुण्य हमें प्राप्त हो। महाराज सूर्योदय से पहले जग जाना चाहिए, भगवान सूर्य के निकलने से पहले। अब ये पुण्य कितने लोग ले रहे हैं? सूर्योदय के पहले जगने वाला जो पुण्य है तो कितने लोग ले रहे हैं? यदि हजारों की संख्या बैठी हो तो 4-6 हाथ मुश्किल से उठेंगे और बाकी इस पुण्य से वंचित हैं। क्यों? 8 थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 9, 9:30, 10 बजे तक लोग बड़े प्रेम से सो रहे हैं और आजकल ठंडी में तो और क्या कहना, रजाई से निकलना ही नहीं चाहते, पर हर समय लोग सोते हैं। क्यों? उसका कारण है आजकल एक नया देवता आ गया है और वो देवता महाराज ऐसे लगा है, वो कोई मंत्र देता नहीं है, दोनों हाथ और बुद्धि को व्यस्त रखता है। एक हाथ ऐसे और एक हाथ ऐसे, बस उसको खसकाते रहिए और आधी रात तक तो वो देवता में व्यस्त रहते हैं।
रात को 12 बज जाए, 1 बज जाए, अब बहुतों के तो 2-2 भी बज जाते हैं। तो जब 2 बजे सोएंगे तो फिर सूर्योदय के पहले वाला पुण्य कहां से मिलेगा? इसीलिए आज सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं ऋषि लोग कि इस कलिकाल में पुण्य की जो वृद्धि करने वाले कर्म है मनुष्य उससे दूर होता जा रहा है। अपने द्वार पर अतिथि आ जाए, अतिथि अग्नि रूपेण, अतिथि अग्नि का रूप है। जिसके द्वार पर कोई अतिथि आ जाए और यदि उसे एक गिलास पानी न दिया जाए तो उस घर को मनुष्य के घर की उपमा नहीं दी गई है। कहते हैं फेरु राजगृहोपमाहा, वो सियार के रहने का घर है, मनुष्य के नहीं। फेरु राज यानी सियार, जिसे हम लोग सीगट कहते हैं, सियार के रहने का घर। अतिथि की इतनी महिमा है। और महाराज गृहस्थियों के लिए तो अतिथि, आचार्य लोगों ने कहा होगा अतिथिश्च लभेमहि। जब आप नांदी श्राद्ध करेंगे, पितरों का पूजन करेंगे, तो आप यही कामना करते हैं, गोत्रम नो वर्धताम नित्यम, गोतारम नो वर्धताम। हमारे गोत्र की वृद्धि हो, गोत्र को बढ़ाने वाले बढ़ते रहें। अतिथिश्च महे लभेमहि, अतिथि लोग हमारे द्वार पर आते रहें। माया चिस्म कांचनो, मैं कभी किसी से कुछ मांगू नहीं, हमेशा देता रहूं, ये आप कामना करते हैं। और सोचिए अतिथि आपके द्वार पर, अतिथि किसी भी समय पर आ सकता है। वो अतिथि का मतलब ही है कि जिसके आने की कोई तिथि निर्धारित न हो, अतिथि किसी भी समय किसी भी तिथि पर आ जाए। अब आप विचार करिए, इस समय बढ़िया ठंडी का चल ही रहा, शिशिर ऋतु चल रही है, और रात के 12 बजे आपके द्वार पर कोई अतिथि आ जाए। गृह स्वामी घर के बाहर पड़े हैं, वो घर के स्वामी वैसे भी बाहर ही पड़ते हैं क्योंकि पूरे घर की जिम्मेदारी है। गृह स्वामी घर के बाहर पड़े हैं, द्वार पर कोई अतिथि आ गया तो स्वाभाविक है, हमारा धर्म है कि रात को 12 बजे भी यदि हमारे घर पर कोई आ जाए तो उससे पहले हमें सबसे पहले भोजन के लिए तो पूछना ही चाहिए, महाराज आपने भोजन किया नहीं, कि भोजन की व्यवस्था। और मान लीजिए अतिथि ने कह दिया कि भोजन तो नहीं किए, भोजन करेंगे। अब घर में भोजन कुछ बचा नहीं है, उसने कह दिया कि भोजन करेंगे, तो स्वाभाविक है आप तो रोटी बनाएंगे नहीं, अंदर देवी जी को खबर करेंगे कि एक देवता पधारे हैं, अतिथि देवता द्वार पर आ गए हैं, कम से कम 4 रोटी तो बना ही दो। तो देवी जी को जो सूचना मिलेगी 4 रोटी बनाने की रात में 12 बजे, तो रोटी बाद में बनेगी, 1000 गाली पहले सुनाएगी। इसको रात ही को मरना था, सुबह में नहीं आ सकता था, इतनी ठंडी में रजाई ओढ़े पड़े, आप कौन उठे, ऐसा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? लेकिन आप विचार करो, इससे भी ज्यादा ठंडी पड़ रही हो, 12 बजे का क्या, रात को 1 बजे का समय हो, और कोई अतिथि की जगह देवी जी का भाई आ जाए, तो फिर क्या आपको कहना पड़ेगा कि रोटी बना लो? फिर तो पूड़ी और खीर भी साथ में छनेगी। वो कहेगा भी भाई अरे बहन रहने दे, मैं खा के आया हूं कल, अरे ऐसे भूखा सोएगा मेरा भाई। ये क्या कारण है? ये कारण केवल मन का है। हमने ये सोच लिया है कि ये दूसरा है, इसलिए हमको दुख होता है, और जिससे हमारा अपनत्व जुड़ जाता है उसमें हमें कोई दुख नहीं होता। अतिथि के सेवन से पुण्य की वृद्धि होती है, लेकिन अतिथि को तो हम 1000 गाली सुना रहे हैं। इसीलिए आज सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं कि जो पुण्य की वृद्धि करने वाले कर्म है मनुष्य उससे धीरे धीरे दूर होता चला जा रहा है, तो मनुष्य का कल्याण कैसे हो? और इतना ही नहीं, दुराचार रताः सर्वे, दुराचारी हो गए हैं लोग। महाराज आजकल का मनुष्य अपने दुख से जितना दुखी नहीं है ना, उससे ज्यादा दुखी वो दूसरे के सुख से है। आपने अनुभव किया होगा, यदि आप बढ़ रहे हो तो आपका पड़ोसी आपको गिराने के लिए कितनी मेहनत करता है आपको पता चले। वो उठने का प्रयास नहीं करता है, दूसरे का पैर खींच के गिराने की कोशिश वो निरंतर करने लगता है।
अपने दुख से वो दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। वो आज का मनुष्य ऐसा हो गया है। ऐसे नास्तिक, आजकल धीरे धीरे लोग नास्तिक भी होने लग गए हैं। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि लोग नास्तिक तो जो हो रहे हैं, सबसे बड़ा कारण है अपने धर्म से दूरी। आज हम लोग ये जितना भी सब कर रहे हैं, ये आचार्य लोग देखिए इतनी सुंदर सुंदर पीठ सजा करके देवताओं का आवाहन स्थापन किए हैं, इसे केवल हम लोगों ने कर्म मात्र समझा। बस पंडित जी लोग कहते हैं कि यहाँ अक्षत फूल चढ़ा दो, तो चढ़ा देते हैं, पूजा कर लेते हैं। लेकिन हमारी पूरी श्रद्धा ये है क्या? आप पीठों पर कलश रखें, ये कलश क्यों रखे गए हैं? ये कलश में आम का पल्लव क्यों लगाया गया है? नारियल क्यों रखा गया है? इसका बहुत बड़ा कारण है महाराज। वो इसको न जानने के कारण हम लोग ज्यादा नास्तिक होते चले जा रहे हैं। आज का जो युवा वर्ग है ना, ऐसा नहीं है कि वो एकदम नास्तिक है, लेकिन बात यह है कि उसको हम अपने धर्म का परिचय नहीं बता पा रहे। महाराज आज देखिए विवाह की क्या स्थिति है। विवाह में पंडित जी क्या कराते हैं क्या नहीं कराते हैं, कोई सुनने वाला है? और पंडित जी एकदम कुछ न जानते हैं, केवल धोती कुर्ता चंदन पहने ऐसा भी पंडित आएगा तो विवाह का काम चल जाएगा, पर यदि डीजे नहीं बजेगा तो विवाह नहीं होगा। ये स्थिति हम लोगों की हो गई है। और यदि विवाह संस्कार ही अच्छे से नहीं हुआ तो फिर जीवन में विवाह के बाद आप देख लीजिए, पुलिस वाले भी चक्कर काटते हैं, काली कोट वाले भी खूब पैसा लेते हैं, और जीवन पूरा अस्त व्यस्त, और लास्ट में क्या स्थिति होती है। तो जब संस्कार हुआ नहीं, उसके विषय में हमने जाना नहीं। जैसे एक युवा का विवाह हुआ, विवाह के बाद आते हैं तो ऐसी परंपरा सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, पति पत्नी दोनों बैठ करके। नया नया युवक था, कथा सुनने के लिए बैठा, पंडित जी कथा सुनाने बैठे, बोले सुपाड़ी में गणेश जी हैं और गौरी, ये गाय का जो गोबर है इसमें गौरी जी। उसने कहा महाराज ये है, ये तो गाय का गोबर, इसमें गौरी कहां से आ गया? इसमें सुपाड़ी में गणेश कहां से आ गया? तो पंडित जी ने कहा इसे गणेश मानो। तो उसने कहा जब ये है ही नहीं तो हम क्यों माने? तो पंडित जी ने कहा ज्यादा मुझसे बहस मत करो, इसको गणेश मानो। मान लिया। फिर जब पूजन का क्रम आगे बढ़ा, अच्छा आचार्य लोग बेचारे इतने दयालु होते हैं, ब्राह्मण लोग यजमान के ऊपर इतनी कृपा करते हैं कि आप कोई सामग्री लेके ना आए तो भी ये पूजा करा देते हैं। स्नान कराने के बाद जैसे देवताओं को वस्त्र पहनाना होगा तो बोले वस्त्रार्थे रक्त सूत्रम समर्पयामि, इसे वस्त्र समझ लो। आचार्य जी लोग, ये आचार्यों की कृपा है, वो बेचारे करा देते हैं। तो उसको भी दिया पंडित जी ने रक्षा सूत्र, ये इसे वस्त्र समझ के पहन। अरे बोले पंडित जी ये रक्षा सूत्र है, इसे वस्त्र क्यों समझ ले? बोले इसे वस्त्र मानो। वो कहा जो है ही नहीं तो क्यों माने? तो पीछे से बेटे जो बैठा है लड़का, उसके बाप ने आवाज लगाई, अरे चुपचाप कथा सुन ले, सब अतिथि लोग बैठे हैं, रिश्तेदार बैठे हैं, भोजन के लिए विलंब हो रहा है, कथा पूरी होगी तब भोजन होगा, चुपचाप सुन ले, बाद में पूछते रहना। अब वो जो भी प्रश्न करे तो पंडित जी कह रहे मानो, मानता चला गया। लेकिन जैसे ही कथा पूरी भई, पंडित जी ने कहा कथा की दक्षिणा। युवा था, सिगरेट पीने की आदत थी उसकी, सिगरेट पीता था, तो पैकेट रखा था जेब में सिगरेट का, तो निकाला और उसका ऊपर का ढक्कन फाड़ा और पेन लिया 501 रुपए। पंडित जी ये लीजिए दक्षिणा। अरे बोले ये क्या कर रहा है? ये दक्षिणा है। बोले पंडित जी इसे 501 रुपए मानो। जब ये है ही नहीं तो क्यों माने? उसने कहा वाह, हम गणेश, सुपाड़ी को गणेश मान लें, गोबर को गौरी मान लें, रक्षा सूत्र को वस्त्र मान लें, तो हम मान लें और आप न मानो, आप भी से मानो। अब आप साधारणतया ये कह सकते हैं कि अरे वो नास्तिक है ऐसा कर रहा है, लेकिन नहीं,
वो जिज्ञासु है, हमने उसकी जिज्ञासा शांत नहीं की है। देखिए आपको बता दें, पहले लोग कहते थे कथा वार्ता, कहते थे ना, पहले लोग कहते चलिए वहां पूजा पाठ हो रहा है, पूजा पाठ, ये हमेशा दो दो होता था, पूजा के साथ पाठ और कथा के साथ वार्ता, ये जुड़ी होती थी, अलग नहीं थी। ये क्या अंतर दोनों में था? पूजा और पाठ, पूजा वह है जो पंडित जी करा रहे हैं, सब कुछ देते जा रहे हैं, आप चढ़ाते जाओ, लेकिन पूजा के विषय में आपके मन में कहीं कोई जिज्ञासा उठे, उसके विषय में आप प्रश्न करो, उसका समाधान पाठ कहलाता था, पूजा के साथ पाठ। और आप हमारे और आपके अंदर से जिज्ञासा ही समाप्त हो गई, पूछना ही नहीं चाहते कुछ कि पंडित जी ये कलश की पूजा हम लोग क्यों करते हैं। कथा वार्ता, कथा तो वो है कि पंडित जी जो व्यासपीठ से सुना रहे हैं, महाराज जी चुपचाप सुन लो, क्योंकि व्यासपीठ के बीच में बोलने से अपराध लगेगा कथा का। लेकिन कथा में जहां कोई संशय हो, कथा के बाद जब महाराज जी आराम से बैठे हो, तो जो संशय है उसका समाधान कराना वार्ता कहलाती थी। अब वार्ता कौन करता है? कथा ही में इतनी जल्दी है कि धीरे धीरे घड़ी की तरफ नजर जाने लगेगी कि 6 बजने वाले हैं, सूर्यास्त होने वाला है, महाराज जी जल्दी कथा विश्राम कर देते, आरती होती तो प्रसाद लेके जाते, घर में बड़ा काम पड़ा है। अब वार्ता करने के लिए समय किसके पास है? और ये कथा से वार्ता चली गई, पूजा से पाठ चला गया, तो हम लोग अपने ही धर्म के विषय में नहीं जान पा रहे। इन शास्त्रों में बहुत लिखा है महाराज, ये इतने मोटे मोटे ग्रंथ हैं, इनमें इतना लिखा है कि इसके विषय में, और हमारे पूर्वज लोग कितने ज्ञानी थे, कितने बड़े वैज्ञानिक थे कि बगैर पढ़े लिखे वो सब कराते थे। अरे हमारे यहाँ की तो कहावत ही, आपने कहावत सुनी होगी, सब गुड़ गोबर कर दिया, कहते थे ना लोग। गुड़ गोबर का कितना बड़ा विज्ञान है, आज आप वैज्ञानिकों से जाके पूछिए तो पता चलेगा। ये जैविक खाद का जो प्रचार सरकार कर रही है, ये गुड़ गोबर का इसमें कितना बड़ा हाथ है। पहले लोग कहते थे, किसी के ऊपर नाराज होते तो कहते ऐसी मार मारूंगा ना, छठी का दूध याद आ जाएगा। लेकिन आपके मन में कभी ये प्रश्न उठा कि दूध छठी का ही क्यों याद आता है भैया? बच्चा दूध तो पहले ही दिन पीता है माँ का, दूसरे दिन भी पीता है, तीसरे दिन भी पीता है, चौथे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन, लेकिन दूध छठी का ही याद आता है। क्यों? ये क्यों जब आपके मन में जगने लग जाएगा, ये जिज्ञासा आपके अंदर जब जगने लग जाएगी, आप अपने धर्म के विषय में जानने लग जाएंगे। क्योंकि जब क्यों जगेगा तो आप पूछेंगे तो जानेंगे, और जब अपने धर्म के विषय में आप जानेंगे तो फिर आप नास्तिक नहीं हो सकते। और यही बात आज कह रहे हैं ऋषि लोग, कि लोग नास्तिक होते चले जा रहे हैं। इनका कल्याण कैसे हो? ऐसे कलयुगी जीवों का उद्धार कैसे हो? और जब इस प्रकार के प्रश्न पूछे, सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए। सूत जी महाराज ने प्रसन्न होकर के शिव पुराण के महात्म्य का परिचय कराया है कि शिव पुराण का जो महात्म्य है जीवों का कल्याण करने वाला है। और उस क्रम में कहते हैं भगवान शिव के ही 2 स्वरूपों का पूजन होता है। सब देवताओं की केवल एक स्वरूप का, मूर्ति का पूजन होता है, लेकिन भगवान शिव के 2 स्वरूपों का पूजन होता है, मूर्ति का भी और लिंग का भी। शिवलिंग, शिवलिंग यानी शिव का चिन्ह। जो शिवलिंग है वो निराकार ब्रह्म का बोधक है, और जो मूर्ति है वो साकार परमात्मा का परिचय कराती है। भगवान शिव ब्रह्म है, इसलिए उनके 2 स्वरूप हैं, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। निर्गुणम और निराकार ओंकार मूलम तुरीयम। निराकार, निर्गुण, निराकार। तो ऐसे परमात्मा भगवान शिव का जो चिन्ह है
उसी को हम लोग शिवलिंग कहते हैं। भगवान शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए कब? बोले ब्रह्मा और विष्णु का झगड़ा हुआ तब। ब्रह्मा और विष्णु का आपस में झगड़ा हो गया कि हम श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी कह रहे थे हम श्रेष्ठ हैं, विष्णु कह रहे थे हम श्रेष्ठ हैं, और दोनों का झगड़ा बड़ा। देवता लोग सब गए भगवान शिव के पास। तो ब्रह्मा और विष्णु के बीच में तेज स्वरूप में, ज्योतिर्मय लिंग के रूप में मध्य में भगवान शिव का प्राकट्य हुआ। बोल शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर का प्राकट्य हुआ। लेकिन महाराज वो शिवलिंग कितना बड़ा है, इसके विषय में जानने की जिज्ञासा दोनों के अंदर हुई। तो कहते हैं कि हंस का स्वरूप लेकर के ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए और वाराह का रूप लेकर के विष्णु नीचे की ओर गए। कई दिव्य वर्षों तक जाते रहे, लेकिन न नीचे ही अंत पाया भगवान विष्णु ने, और न ऊपर ही ब्रह्मा जी ने कोई अंत पाया। लेकिन विष्णु तो अंत नहीं पाए, तो लौट कर आ गए निराश होकर के, इसका अंत नहीं मिला। लेकिन ब्रह्मा जी ने छल किया। क्या छल किया? ब्रह्मा जी ऊपर जा रहे थे तो भगवान शिव के ऊपर केतकी का पुष्प चढ़ा था, उनके सिर के ऊपर। तो जब दोनों अपने को श्रेष्ठ साबित करने में लगे तो भगवान शिव को हंसी आ गई। तो जब हंसी आई, तो जब भगवान हंसे तो सिर हिला। तो सिर हिला तो वो केतकी का पुष्प जो है सिर के ऊपर से गिरा भगवान शिव के। तो कई वर्षों से नीचे गिरता चला आ रहा है, अभी तक अंत नहीं पाया। और कई वर्षों से ब्रह्मा जी ऊपर चले जा रहे हैं। ब्रह्मा जी को मिल गया केतकी का पुष्प। ब्रह्मा जी ने कहा कहां से चले आ रहे हैं? उसने कहा भगवान के सिर पर थे, सिर से गिरे हैं तो हजारों वर्ष बीत गए, गिरते गिरते भी पहुंचे ही नहीं कि इसका अंत कहां। इसलिए तुम भी ऊपर मत जाओ, आपको भी इसका अंत मिलने वाला नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें हमारा एक काम करना पड़ेगा। क्या? ब्रह्मा जी ने सब बात बताई कि हमारा और विष्णु का ये चल रहा है अपनी श्रेष्ठता का, इसलिए वहां चल करके विष्णु के सामने तुम ये कह देना कि ब्रह्मा ने शिवलिंग का अंत प्राप्त कर लिया है, इन्हें इसकी जानकारी हो गई है। केतकी ने ब्रह्मा जी की बात मान ली और आया तो भगवान विष्णु, तो अब वो तो अंत पाए नहीं थे, बैठे थे। अब ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, मैंने शिवलिंग पता लगा लिया इस लिंग का, देखो ये गवाही है। महाराज जो झूठी गवाही देता है ना, झूठी गवाही देने वाला ऐसे नरक में जाकर के गिरता है, सूची मुख, सुई की नोक के समान कांटे उस नरक में रहते हैं और उनको चुभाया जाता है। तो आज केतकी ने झूठी गवाही दी और उसकी झूठी गवाही से भगवान शिव प्रकट हो गए और विष्णु के ऊपर प्रसन्न होकर के कहा है भगवान शिव ने कि विष्णु ने असत्य का भाषण नहीं किया, सत्य के पक्ष में खड़े रहे, इसलिए ये श्रेष्ठ होंगे। और यहां तक कि इस संसार में ये मोक्ष को भी प्रदान करने वाले होंगे, साक्षात नारायण। और ब्रह्मा ने छल किया है, कपट किया है, इसलिए ब्रह्मा की पूजा, ब्रह्मा का कोई मंदिर नहीं बनेगा। इसलिए ब्रह्मा जी का मंदिर केवल एक जगह है, राजस्थान के पुष्कर में, और कहीं ब्रह्मा का मंदिर नहीं। और भगवान नारायण की तो जगह जगह पूजा हो रही है। और भगवान शिव ने उसे श्राप दिया केतकी के पुष्प को कि आज के बाद तुम हमारे ऊपर कभी नहीं चढ़ोगे, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए केतकी का पुष्प आज भी भगवान के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता है। उसने हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करी है, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा तो जीवन ही निष्फल हो जाएगा। भगवान ने कृपा करके कहा है कि मैं तो तुम्हें धारण नहीं करूंगा, लेकिन मेरे और ये सब ब्रह्मादिक देवता हैं, नारायण आदि, ये सब तुम्हें ग्रहण करेंगे। ऐसा कर करके और केतकी को संतुष्ट किया है।
भगवान शिव ने भगवान के निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप की महिमा का वर्णन किया है। और कहते हैं कि जीवन में 3 चीजें, श्रवण, संकीर्तन और उसका मनन, भगवान शिव की पूजा में 3 चीजें विशेष हैं। ये यदि 3 चीजें कर ली जाएं तो भगवान शिव अति शीघ्र कृपा करते हैं। सबसे पहली बात है श्रवण, भगवान की कथा का श्रवण, और पहली भक्ति भी है श्रवणम कीर्तनम विष्णु। सबसे पहले भगवान की कथाओं का श्रवण करें, और जो कथा श्रवण की उसका चिंतन करें, और जब चिंतन हो जाए तो उसी के विषय में मनन करता रहे। कुछ लोगों का स्वभाव होता है प्रश्न बहुत पूछते हैं लेकिन मनन बिल्कुल नहीं करते। लेकिन सबसे पहले हमें खूब श्रवण करना चाहिए, खूब पठन करें, उसके बाद उसका खूब चिंतन करें और फिर उसका मनन करें, और जब न समझ में आए तब प्रश्न करें। और आजकल लोग सीधे महाराज ये बताइएगा, प्रश्न ऐसे ऐसे प्रश्न लोग, महाराज जी राम जी की नानी का क्या नाम था? अरे रहा होगा कुछ नाम, तू राम का नाम ले जिससे कल्याण होने वाला है, नानी क्यों क्या करेगा? लेकिन लोग पूछते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं। इसलिए भगवान की कथा को पहले श्रवण करें, कथा का चिंतन करें और उसका मनन करें, और ये जब 3 चीजें हो जाएंगी तो निश्चित तौर से भगवान शिव आपके ऊपर कृपा करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आइए भगवान शिव के विषय में आज रात्रि भर हम लोग चिंतन और मनन करेंगे, उसके बाद आगे की कथा कल श्रवण करेंगे। भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करें और एक भजन का आनंद लें, और उसके बाद आज यही वाणी को विश्राम, भगवान की आरती करेंगे और प्रसाद लेकर के अपने अपने घरों के लिए जाएंगे। आज किसी कारणवश थोड़ा कथा शुरू होने में विलंब हो गया था, 2 का समय था, 3 बज गए थे, लेकिन कल से हम प्रयास करेंगे कि 2 बजे कथा शुरू ही हो जाए। और केवल हम लोग प्रयास ही कर सकते हैं, कृपा तो भगवान को करनी है। तो कल से ठीक 2 बजे हम लोग आएंगे। तो आइए एक भजन भगवान का स्मरण करें, आनंद लें, और उसके बाद भगवान के स्वरूप का दर्शन करके आज वाणी को यहीं विश्राम। बोल शंकर भगवान की जय हो। मेरे टूटे दिल